चरणम शरणम सर्वदेहिनाम अशेष दोष दहनम मस्तके राजता मम प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। आदरणीय दादाजी, आदरणीय काका जी, उपस्थित वैष्णवजन, आज के दिन श्री महाप्रभु जी दक्षिण से गोकुल पधारे थे। वहां पे ठकुरानी घाट पर अर्धरात्रि में श्रीनाथ जी ने उनको आज्ञा की कि तुम दैवी जीवों का उद्धार करो और ब्रह्म संबंध अंगीकार करो। और उसी अर्धरात्रि में श्रावण शुक्ल एकादशी जो आज है, उस दिन श्री महाप्रभु जी ने पवित्रा श्रीनाथ जी को धराया था और मिश्री भोग धरा था। और दूसरे दिन दामोदर दास हरसानी और कृष्णदास मेघन को ब्रह्म संबंध दिया था। तो आप सबसे हम यही कहना चाहते हैं कि आज के दिन आप सब भी अपने ठाकुर जी को पवित्रा धराइए और मिश्री भोग धरिए। इतना कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। स्वीयान्गत साधनान् गणयन् नानापराधान् परान् नेकेनैव कृपा सुधा जलधरा सारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परवपुर्ध्यानेन यद्गौरताम् तं रायोत्तरशब्दमुद्धृत निजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे। श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसत् बालमालं कृतस्व स्वामिन्या सुस्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालम् वेणो विन्यस्तहस्तं रतिपतिमदरस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडातिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुक्कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राजसा स्वधामणि ब्रह्मणि नमस्ते नमः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषहननं मस्तके राजतां मम प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। सर्वप्रथम श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के चरणों में नमन करते हुए जगत गुरु वल्लभाचार्य के चरणों में नमन करते हुए श्री विठलेश प्रभु चरण के चरणों में नमन करते हुए परम आदरणीय काका जी के चरणों में नमन करते हुए चिरंजीव छोटे लालन उपस्थित सभी परम भाग्यवान वैष्णवजन, जैसा कि आज का दिवस सर्वविदित है, पुष्टि प्रागट्य का दिवस है। आज का दिवस हम सभी वैष्णवों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। क्योंकि आज के दिवस श्री साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म रास रासेश्वर रसस्वरूप श्री गोवर्धन धरण ने साक्षात प्रकट होकर के
श्री वल्लभाचार्य चरण को वचनामृत का दान दिया। ये साक्षात पुष्टि प्रागट्य है। इसीलिए आज का दिवस पुष्टि प्रागट्य का दिवस कहा जाता है। वो साक्षात रस स्वरूप का प्रागट्य है। इसीलिए अपना जो मार्ग है वो रसात्मक मार्ग है। ऋषि गोवर्धन धरण ने विशेष रूप से आज्ञाएं की। इसमें हमको ये समझने का एक विशेष है कि ये जो प्रथम बार श्री गोवर्धन धरण ने जो आज्ञा की, इसमें क्या विशेष आज्ञाएं की, इसको समझो। सबसे पहले आपने आज्ञा की कि जीवों को अंगीकार करो, ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो सर्व दोष निवृत्तिर ही। सबसे पहले तो आपने आज्ञा की कि ब्रह्म संबंध के माध्यम से, ब्रह्म संबंध कराने से साक्षात उस जीव का मेरे से संबंध हो जाएगा। ये सर्वप्रथम आज्ञा क्यों हुई? श्री गोकुलनाथ जी बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं टीका में कि केवल एकमात्र पुष्टि मार्ग ही ऐसा है कि जहां पर समर्पण है, बाकी कोई भी मार्ग में समर्पण नहीं है। एक पुष्टि मार्ग ही ऐसा है कि जहां पे हम प्रभु को समर्पण करते हैं, उनके चरणारविंद में हम अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। जैसा कि प्रमाणिक है श्रीमद् भागवत से, दारान सुदान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदितम्। तो समर्पण तो केवल पुष्टि मार्ग में है। क्यों? बाकी जितने भी अन्य जो पूजा मार्ग हैं वहां पर जीव समर्पित नहीं करता है। इस बात को समझना, वहां समर्पित नहीं करता है, वहां तो केवल उनको दान रूप में दे दिया जाता है। जब पूजा होती है, उस पूजा में जो भी वस्तु वहां पर रखी जाती है या दी जाती है, वो एक तरह से उनको दे दिया जाता है, वहां उनको समर्पण नहीं किया जाता। और अपने पुष्टि मार्ग में समर्पण है, और इसीलिए समर्पित करके उस वस्तु का उच्छिष्ट, भगवद उच्छिष्ट वस्तु का ग्रहण करना, यही जीव का परम कर्तव्य है। जब समर्पण हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि उस समर्पण से, ब्रह्म संबंध से हमारे अंदर रहा हुआ जो ममत्व का जो अध्यास है वो नष्ट हो जाएगा।
जब हम अपना उसको मानेंगे तब ना हम किसी को देते हैं कि हाँ ये मेरा है, हम उसको देंगे। जब आप दान देते हो तो उसमें आपका अहम होता है कि हम इसको दान दे रहे हैं, हमने ब्राह्मण को दान दिया। परंतु जहां पर समर्पण होता है वहां अहम नहीं होता, हमारा तो कुछ है ही नहीं। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम देंगे किसको? जितना सब कुछ है, हमारा शरीर का रोम रोम भी हमारा नहीं है, वो तो प्रभु का ही है। इसलिए वहां पर प्रभु को समर्पित करना है और समर्पित करके जो प्रभु का उच्छिष्ट है उसे हमें ग्रहण करना है। इसलिए समर्पण तो केवल एक पुष्टि मार्ग में है। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य चरण ने आज्ञा की, श्री गोवर्धन चरण ने यही आज्ञा की, श्री वल्लभाचार्य चरण ने वही कृपा किया कि सबसे पहले बताया कि ब्रह्म संबंध कर लो, समर्पण करो। उससे क्या होगा कि सब दोष निवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि जीव है वो दोषों का भंडार है और प्रभु है तो साक्षात गुणनिधि है। उसके बाद तुरंत क्या आया कि असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरेत। तो कैसे करे कि निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थिति नमतम देव देवस्य सामीभुक्तम समर्पणम। ये सिद्धांत अपने पुष्टि मार्ग का बहुत मुख्य सिद्धांत है कि असमर्पित का त्याग और समर्पित वस्तु का ही भोग करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आजकल आज के समय में सबसे ज्यादा समस्या यहीं पे फंस रही है। सब ज्यादातर असमर्पित का भोग कर रहे हैं, असमर्पित ही खा रहे हैं, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। जो सबों का स्वभाव बदलने का कारण, बुद्धि बिगड़ने की कारण, मन खराब होने का कारण क्या है कि असमर्पित खाना। इसलिए श्री वल्लभाचार्य ने मूल सिद्धांत बताया कि समर्पित करके ही लेना। तो जब समर्पित करके लोगे तो स्वतः जब प्रभु को तुम समर्पित करोगे तो कोई भी अन्य चीज, कोई भी दुर्व्यसन, कोई भी खराब चीज तुम्हारा रख ही नहीं सकते। जब प्रभु को रखोगे ही नहीं तो तुम्हारे अंदर जाएगी नहीं। तो स्वतः जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारी बुद्धि है, वो शुद्ध रहेगी। क्योंकि स्पष्ट रूप से वेद कहता है कि अन्नम अशितम त्रिधा विधीयते विष्णु धातु तत् पुनीशम भवति। हम जो भोजन करते हैं वो 3 भाग में बढ़ता है। उसका जो स्थूल भाग है वो तो मल के रूप में निकल जाता है, जो उसका मध्यम भाग है उससे मांस बन जाता है, और जो उसका सूक्ष्म भाग है, जो उसका निचोड़ है, उससे क्या बनता है? अपना मन। इसलिए कहते हैं जैसा खाओ वैसी तुम्हारी बुद्धि, वैसा तुम्हारा मन होगा। तो हम खा रहे हैं तो मन हमारा साथ हो कैसे सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए इस चीज को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि असमर्पित का बिल्कुल त्याग करो। सब शास्त्र उठा कर देखो, स्पष्ट रूप से कहते हैं भुंजते ये मुखम पापा ये वचन्त्यात्म कारणात्। श्रीमद् भगवत गीता स्पष्ट कह रही है, श्रीमद् भागवत स्पष्ट कह रही है कि समर्पित लो। ना प्रभु को रखे बिना प्रभु को धरे वो वस्तु मत लो।
और उसके भी कई प्रकार हैं, वो भी कोई समझ नहीं पाता है। श्री गोकुलदास जी बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं कि यहां तक अपने को तो लेना ही लेना है, साथ साथ में जो भी हम वैदिक कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई यज्ञ कर रहे हैं, चाहे ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, चाहे श्राद्ध कर रहे हैं, तो ये जितना भी हम कर रहे हैं ये सब भी प्रभु को पहले धरो। सबसे पहले प्रभु को सामग्री धरो, चाहे श्राद्ध हो, चाहे ब्राह्मण भोजन हो, चाहे यज्ञ में जो वस्तु लगनी हो, पहले प्रभु को धरो। जब प्रभु को भोग आ जाए तब उसका उपयोग वैदिक कार्य में, चाहे लौकिक कार्य में, चाहे कोई भी कार्य में करो। उसमें भी नहीं करना है, उसमें भी उसका प्रयोग नहीं करना है। इसीलिए अपने आज भी जो चाहे मार्कंडे पूजन होता है, कुछ भी होता है, प्रसादी दूध कर आता है, बाहर से भले आ जाए चीज, उससे मतलब नहीं है, प्रसादी दूध कर आए, उसकी माला प्रसादी आएगी, पीड़ा प्रसादी आएगा, प्रसादी आएगा, वही उसका कायदा है, वही सिद्धांत है। कोई भी करो, परंतु उसका पहले समर्पण कहां कराओ कि प्रभु में। क्यों? क्योंकि प्रभु है वो सबके देव है। न मतम देव देवस्य सामी भुक्तम समर्पणम। क्योंकि वो देवों के देव हैं, वो तो सबसे बड़े हैं, मूल हैं, सब उनके नीचे हैं, सब उनके निर्देश में चलते हैं, उनकी आज्ञा से चलते हैं। तो जब प्रभु रोक लेंगे, फिर जब उनको प्राप्त होगा तो भी प्रसन्न होंगे, तब उनकी, क्योंकि वो सबको देवादि देव है प्रभु। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी सप्तम स्कंध में स्पष्ट आता है कि विष्णु निवेदितान्नेन यष्टव्यम देवतांतरम पितृभ्यश्चापि तद्देयं तदानन्त्याय कल्पतो। कि जितने भी दूसरे देवता है, देवी देवता का है, कुछ भी जो आपके रूटीन का, आपके वर्ष का जो पूजन है, चाहे आप लक्ष्मी पूजन करते हो दिवाली पे, कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले को कि जो भी वो कार्य रखना है, पहले हम अपने घर में जो विराज रहे हैं को बोध रखें, उसके बाद उसका उपयोग उस पूजा आदि कार्य में, वैदिक कार्य में हो, उसके पहले नहीं हो। बाहर से लाके रखो अलग चीज है, परंतु प्रसादी वस्तु वहां जरूर कुछ न कुछ होनी चाहिए। चाहे ब्राह्मण भोजन हो तो पहले प्रभु को रोकाओ, प्रभु रोक ले तब ब्राह्मणों को प्रसाद ले आओ। चाहे श्राद्ध कर रहे हो तो पहले, उसमें कोई समस्या नहीं है, श्राद्ध का भोजन पहले प्रभु, सामग्री पहले प्रभु को अंगीकार हो, उसके बाद आप श्राद्ध करो, कोई समस्या नहीं है। वो तो सब ग्रहण करते हैं, आप तो सब ग्रहण करेंगे। तो जब प्रभु को समर्पित हो जाएगा तब उनको आप ब्राह्मण भोजन पीछेगा जो आप करो, उसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु असमर्पित मत करो, इसको बिल्कुल छोड़ो। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आज ऐसा कई बार होता है, कोई चीज हमने लाके घर में रखी प्रभु के लिए, और उसमें चाहे जान के या अनजाने से अपने घर में कोई बच्चे हैं, कोई स्त्री है, कोई है, उसने उपयोग कर लिया, अपने प्रभु के लिए रखी है, उसका उपयोग कर लिया, तो अब उस उपयोग की हुई चीज में से जो बची हुई चीज है वो प्रभु को नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखना।
वो सामिल भुगत नहीं आएगा प्रभु को कि उसमें से आपने ले लिया, किसी ने ले लिया और फिर बचा हुआ प्रभु को धर रहे हो। ये नहीं हो सकता। प्रभु को तो जो आप लाए वो पहले प्रभु को अंगीकार होगा, तब किसी को होगा। उसमें से जरा सा भी आपने ले लिया तो आप प्रभु को धरते हो तो महान दोष है। और साथ साथ में आप कहीं बाहर गए हो, आपने अपने लिए भी सब वस्तु लिया, आपने अपने लिए सब वस्तु खरीदा, कोई अच्छी वस्तु लगी उसको भी लिया और उसको लेके आप आए, सब एक साथ लेके आए, परंतु आपने सबसे पहले अपनी जो वस्तु आप लाए थे उसको आपने पहन लिया, उसका उपयोग कर लिया। अरे ठाकुर जी की वस्तु नहीं किया उपयोग, परंतु साथ में लाए और आपने अपनी वस्तु पहले उपयोग कर, फिर बाद में उपयोग कर, तो वो भी नहीं चलेगा। उसको क्या समर्पित नहीं कर सकते, वो भी गलत है। जो आप साथ में लेके आए प्रभु की वस्तु लाओ, अच्छा लाना चाहिए, परंतु जो उसमें से प्रभु की वस्तु है पहले वो अंगीकार हो जाए, उपयोग कर लिया, प्रभु की चीज पड़ी है अब कराएंगे हम, ऐसे नहीं, वो नहीं कर सकता, वो भी गलत है। इसीलिए स्पष्ट रूप से अपने यहाँ यही सिद्धांत है, यही आज्ञा की है कि जो अपने उपयोग की वस्तु है, हमें मालूम है कि हमें इस वस्तु का उपयोग करना है, तो सबसे पहले उसको प्रभु को समर्पित करो, तब उसका उपयोग करो। इसीलिए आता है कि दारान सुतान ग्रहान प्राणान। आपका विवाह हुआ, पत्नी आपके घर आई, अब उस पत्नी का भोग वो पति करेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने आई, आज प्राचीन से क्रम है, अब तो वो सब क्रम खत्म हो गए, अब तो सुविधा के हिसाब से ब्रह्म संबंध होते हैं। जब सुविधा हुई, जब देखा तो पहले ऐसे नहीं था, क्रम प्राचीन ये है कि विवाह हुआ और तुरंत पहले ब्रह्म संबंध, तब जाके पति का संबंध उससे बनेगा, उसके पहले उसका संबंध पति से नहीं बनना चाहिए। ये मूल सिद्धांत है, सबसे पहले ब्रह्म संबंध। अब तो जब इच्छा होती है, जब सुविधा होती है, सब कुछ परिवार आगे बढ़ जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तब जाके ब्रह्म संबंध दिवाते हैं, तो ये दशा है, ये गलत है। पहले वहां प्रभु के चरणारविंद में उसका समर्पण होना चाहिए। हमारा पुत्र हुआ तो तुरंत 50 दिन हुए, 52 दिन हुए, तुरंत कंठी दिवाओ। ये नहीं कि 2 महीना 3 महीना बीत रहा है, नहीं, तुरंत कंठी दिवाओ। और जब उस उपयोग योग्य हो गया तो तुरंत ब्रह्म संबंध दिवाओ, उसमें लेट मत करो, क्योंकि वहां समर्पण करना है, आप उसका उपभोग कर रहे हो, वो गलत है। प्रभु को समर्पित करा दिया, तत्पश्चात आप उपभोग करो, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि समर्पण है। जब समर्पण कर दिया जाता है तो उस समर्पित वस्तु का, उच्छिष्ट वस्तु का उपभोग करने में उस जीव को कोई दोष नहीं है, वही उसका कर्तव्य है। इस बात को खास ध्यान रखो। इसलिए आज के समय में इस चीज को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि समर्पित को भी हम ग्रहण करें, असमर्पित का जितना हो सके उतना त्याग करें, इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम खाली चिंता तो करते हैं कि हमारा समाज खराब हो रहा है, संस्कार नहीं पढ़ रहे हैं, सबके दिमाग बदल रहे हैं, परंतु मूल वस्तु को हम ध्यान नहीं दे पाते। ऋषि आचार्य ने भी सबसे पहले को यही बताया कि ब्रह्म संबंध और तुरंत असमर्पित का त्याग पहले, तब उसके आगे कोई बात होगी। ये बहुत आवश्यकता है। आज के समय में इस चीज की बहुत दृढ़ता से, मजबूती से पालन करने की जरूरत है। इस चीज को, इसको सस्ते में सरलता से मत लो, क्योंकि आगे जाके ये एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।
अपने समाज में ही और हो रहा है, इस चीज को ध्यान दो। बहुत आवश्यक है इस चीज को ध्यान देना। जो भी वस्तु हो वो प्रभु से समर्पित हो, तब जाके उसका अंगीकार करें। आज भी हमको याद है, हम लोग बचपन में कोई भी, आज भी वो क्रम है कि कोई नई जोड़ निकालना है, कोई नई जोड़ निकालते हैं तो पहले चित्र जी के चरणारविंद में लगा के, प्रभु चित्र जी विराज है, चरणारविंद में स्पर्श करके तब जोड़ पहनते हैं। कोई भी नई चीज है पहले चित्र जी के सम्मुख रख के तब अपन उसको बंद करते हैं। यही क्रम है, यही क्रम से हमको चलना है, हमारा यही कर्तव्य है। जब इस क्रम से हम चलेंगे तो अवश्य ही हमारी बुद्धि भी शुद्ध रहेगी, हमारा मन भी शुद्ध रहेगा और हमें स्वतः अपने संस्कारों की प्रेरणा, अपने धर्म की प्रेरणा स्वतः होगी। फिर हमको कोई कहे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए इस चीज पे विशेष ध्यान दो। हमारे आचार्यों ने भी इस पे विशेष बल दिया है और आज का दिवस तो विशेष रूप से है कि हम प्रभु के सन्मुख हों और पवित्रा धराकर भोग धरें, चरण स्पर्श करें और संपूर्ण वर्ष की सेवा का मुख्य फल है आज। इसलिए आज का दिन अवश्य याद रख के प्रभु के सन्मुख पहुंचो और पवित्र अवश्य धराओ। और साथ साथ में सत्संग भी आज के दिवस बहुत अवश्य होना चाहिए। सत्संग में भी जरूर हाजिरी रखो, सत्संग भी जरूर श्रवण करो। आज का दिवस ऐसा है, वो तो आज रविवार होने से विशेष वृद्धि दिख रही है, नहीं तो बहुत सूक्ष्म हो जाती। वो तो आज रविवार है इसलिए विशेष वृद्धि दिख रही है श्रोताओं में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने तो उत्सव, जिस दिन उत्सव है उस दिन सब कुछ छोड़ के, त्याग के पहले अपने उत्सव में हाजिरी दो, उसमें हाजिरी दो, फिर अपने आप स्वतः प्रभु सब करेंगे। इसलिए विशेष कहते हुए प्रभु के चरणों में विशेष आश्रय पड़े, असमर्पित का त्याग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम करें, समर्पित वस्तु ही ग्रहण करें, नहीं कह के अपनी वचनों को हम विराम देंगे। संचिंतेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुलांछनाढ्यम उक्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महत् हृदयांधकारम यच्छौच निस्सृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्नधिकृतेन शिवशिवोभूत ध्यातुर्मदशमलशैलनिष्टवज्रम ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै मास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब, उपस्थित परम भाग्यवान समग्र वैष्णवजन, आज का दिवस आप सबको सर्वविदित है, पुष्टि प्रागट्य का दिवस है। अपने आप में हम समग्र पुष्टि मार्गियों के लिए एक विशेष दिवस है और उसकी विशेषता यही है कि आज के ही दिन श्री गोवर्धन धरण का प्रत्यक्ष प्रागट्य हुआ। इसलिए आपने आज्ञा किया
के श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। साक्षात भगवता प्रोक्तम, इसके दोनों तरफ से अन्वय होंगे। भगवता के साथ अन्वय करेंगे यदि अपन, तो साक्षात प्रभु ने प्रकट होकर के आज्ञा की, अवतार लेकर के नहीं, अंशावतार से नहीं, आवेशावतार से नहीं, स्वयं साक्षात प्रकट होकर के पूर्ण पुरुषोत्तम ने आज्ञा की। और जो प्रोक्तम के साथ अन्वय करेंगे, साक्षात प्रोक्तम भगवता, तो हो जाएगा कि साक्षात प्रभु ने आज्ञा की, प्रेरणा न किया, अनुभव नहीं कराया, कोई आकाशवाणी नहीं हुई और कोई माध्यम नहीं था, सीधा संवाद श्री महाप्रभु जी से हुआ। इसीलिए उसके बाद तुरंत मधुराष्टक की रचना हुई। तो यहाँ पर साक्षात भगवता प्रोक्तम जो शब्द आपने दिया है, वो शब्द देने से ये बात भी साथ में सिद्ध हो जाती है कि जिस तरह वेद है, जिस तरह भगवत गीता है, जिस तरह श्रीमद् भागवत है, उसी तरह से सिद्धांत रहस्य ग्रंथ भी है। वो जरा भी न्यूनता उसके अंदर नहीं है। वेद भी साक्षात भगवान निश्वास है, भगवत गीता भी साक्षात भगवान की वाणी है, भागवत भी भगवान ने साक्षात चतुश्लोकी आज्ञा किया। भागवत चतुश्लोकी जो आती है वो साक्षात प्रभु ने आज्ञा किया, और ये भी साक्षात आज्ञा है। तो ये भी श्रीमद् भागवत के समान ही प्रमाण है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए कहा साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। उसको अक्षरशः जो भगवान ने आज्ञा की थी, उसको अक्षरशः श्री वल्लभाचार्य चरण ने अपने शब्दों में बांध करके आज्ञा किया ग्रंथ रूप में। और इसीलिए ये इसका नाम भी रखा गया सिद्धांत रहस्य। ये ग्रंथ सब ग्रंथ है, परंतु ये सिद्धांत रहस्य है। सिद्धांत का रहस्य इसके अंदर छुपा है। क्यों? इसमें साक्षात प्रागट्य है। और आपने उसी समय पवित्रा भी धराया और मिश्री भी अरोगाया। इसलिए आज भी पवित्रा के दिन मिश्री भोग धरने का विधान है। चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, मिश्री भोग दोनों जगह समान ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य कि कृपा करके श्री जी बाबा की कृपा और श्री महाप्रभु जी की कृपा। श्री महाप्रभु जी को जब चिंता हुई, अपनी चिंताएं तो व्यर्थ की चिंताएं होती है सब। महाप्रभु जी को जो चिंता हुई वो चिंता बड़ी गंभीर थी। जैसे व्यास जी को जब चिंता हुई तो श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ। व्यास जी को जब चिंता हुई तो श्रीमद् भागवत का प्रागट्य हुआ। तो महान लोगों को जब कोई चिंता होती है तो वो चिंता कोई सहज नहीं होती। आज हमको चिंता हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, अपने ये होता है। श्री महाप्रभु जी को जब चिंता होती है तो साक्षात भगवत प्रागट्य होता है और साक्षात वाणी प्रभु की प्रकट होती है। इसलिए एक समय चिंता चिताई
दैवी कहे विध जान ही जाई। जब आपको चिंता हुई तब प्रभु को प्रकट होना पड़ा। तो इस तरह से ये सिद्धांत रहस्य ग्रंथ अपने आप में एक विशेष इसका स्वरूप है, इसलिए इसको रहस्य कहा गया है। हमारे संपूर्ण पुष्टि सिद्धांत का ये रहस्य है, क्योंकि इसके अंदर साक्षात प्रागट्य है। यदि साक्षात प्रागट्य नहीं होता तो क्या होता? सब कुछ होने के बाद भी इतने मार्ग हुए, सब है उसमें, नहीं है क्या? आज रामानुज संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय, वैष्णव तो है, ये कोई दूसरे तो है नहीं। ये भी अपने ही भैया वर्गों में है, वैष्णव है। गौड़ संप्रदाय, सब वैष्णव हैं, सब भगवत लीलाओं का वर्णन करते हैं। अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर रसात्मक लीलाएं हैं इनके अंदर भी, नहीं ऐसी बात नहीं है। परंतु वहां भी उन लोगों के अंदर भी मुख्य बात ये होती है कि प्रभु भक्तों के लिए प्रकट होते हैं, स्वरूप धारण करते हैं, साकार होते हैं नहीं। इस बात को समझना है तो निराकार तत्वरूप, परंतु भक्त कार्यार्थ, वो भक्त के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आकार स्वरूप ग्रहण करके अवतरित होते हैं और भक्त को उसका सुख देते हैं, परंतु है तो निराकार ही। बस यहीं आकर तो समस्या फंस गई, इसलिए तो आया उसमें सरस्वती तजी आधी वल्लभाख्यान, त्यासी त्याथी केशी घाट पाऊं धारिया, कही कथा तत्व समाधि, रस पुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या, सरस्वती तजी आधी। ये शब्द कहा है गोपाल दास जी ने। सरस्वती जी के हृदय में जो कष्ट था, आधि माने मानसिक कष्ट, आधि व्याधि और उपाधि तीन होती है। उपाधि होती है वो अचानक आपत्ति आकर पड़ती है, प्राकृतिक वगैरह जो भी वो होती है। अपने व्याधि होती है वो शरीर की होती है, रोगजन्य, और आधि होती है वो मानसिक होती है। सरस्वती जी को मानसिक कष्ट था कि जो वेदों में हमने प्रतिपादन किया है उस चीज को तो कोई कह ही नहीं रहा है। जो कह रहे हैं सब घुमा फिरा के कह रहे हैं, वेदों ने तो साक्षात प्रतिपादन किया है, वो तो कोई कह ही नहीं रहा है। साकार का प्रतिपादन किया, वो कोई कह ही नहीं रहा है। जब श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए, इसलिए श्री महाप्रभु जी को ही आज्ञा हुई। प्रकटन हृदय स्नाज्ञया प्रादुरासीत तम प्रपद्ये हुताशम। हाँ वो आयो, देखो तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन, प्रथम ही श्लोक है वल्लभाष्टक का। तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याज्ञया प्रादुरासीत, भूमौ यह सन मनुष्या कृतिरति करुण तम प्रपद्ये हुताशम। साक्षात श्री महाप्रभु जी को ही आज्ञा देना पड़ा कि जाओ, अंशावतार को भेजा, आवेशावतार को भेजा, विभूतियों को भेजा, सब कोई आए, परंतु ये चीज कोई भी प्रकट कर नहीं सका। सब उसी चक्कर में थोड़ा बहुत आगे बढ़ बढ़ के रुक गए। इसलिए प्रभु को अंत में श्री महाप्रभु जी को ही आज्ञा देनी पड़ी कि आप जाओ। आप जाओगे तभी क्या होगा? तस्यैवात्मानुभाव, आत्मानुभाव, प्रकटन हृदय, जो प्रभु की स्वयं की आंतरिक इच्छा थी, उस आत्मानुभाव का प्रकट प्रागट्य तो श्री महाप्रभु जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, केवल श्री वल्लभाचार्य चरण। इसलिए सर्वोत्तम में आया
साकार ब्रह्मवादैक स्थापक, एकमात्र साकार ब्रह्मवाद का स्थापन करने वाले श्री वल्लभाचार्य चरण हैं। और इसीलिए ये जो ग्रंथ है ये साक्षात प्रागट्य का ग्रंथ है। यहाँ साकार प्रागट्य हुआ है आपका और श्री महाप्रभु जी से संवाद हुआ है साक्षात, इसलिए इसको कहा गया कि सिद्धांत रहस्य, सिद्धांतों का रहस्य यही है। प्रकट होकर के आपने आज्ञा की कि जीवों को अंगीकार करो। पहले अष्टाक्षर मंत्र का दान होता था, परंतु साक्षात भगवान मुखारविंद का संबंध तो बिना ब्रह्म संबंध के नहीं है। वहां तो ब्रह्म संबंध लेने के बाद ही तद्धा तद गोपिकेश सौदन कमले चारों हासे करोति वल्लभाष्टक। अद्धा माने साक्षात, ब्रह्म संबंध के बाद ही सेवा का अधिकार प्राप्त होता है, उसके पहले साक्षात सेवा का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। जो ब्रह्म संबंध लेगा, इसीलिए आपने आज्ञा किया, मिश्री भोग धरा, पवित्र धराया और फिर सबसे पहले प्रातःकाल उठकर भगवद आज्ञा का आपने पालन किया। हर्षानी जी और कृष्णदास मेघन, वार्ता साहित्य में खाली हर्षानी जी का ही उल्लेख है। सब लोग वार्ता पढ़ते होंगे, वहाँ केवल हर्षानी जी का ही उल्लेख है, परंतु अपने घर के श्री यदुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी ने षष्ठ लाल जी श्री यदुनाथ जी ने वल्लभ दिग्विजय नाम का ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में आपने स्पष्ट उल्लेख किया है कि दामोदर दास हर्षानी और कृष्णदास मेघन, इन दोनों को प्रथम ब्रह्म संबंध दिया एक साथ। इसलिए अपन तो वही मानेंगे। श्री यदुनाथ जी ने लिखा है, अपने घर का प्रमाण है, तो हम तो वही मानेंगे कि दोनों को एक साथ ब्रह्म संबंध हुआ। उसमें कोई कारण से प्रूफ मिस्टेक या संपादन की मिस्टेक से छूट गया हो, परंतु श्री यदुनाथ जी का प्रमाण प्रथम है, तो दोनों एक साथ दोनों को ब्रह्म संबंध आपने वहां दिया, अंगीकृति हुई। तब से साक्षात भगवत सेवा का अधिकार जीवों को भी प्राप्त हुआ और ये क्रम चला। और इसीलिए अस्मर्पित का भी त्याग, जो बाबा साहब ने बात कही, ये भी बहुत आवश्यक है। आज के समय में अब नहीं हो सकता है तो उसका विकल्प तो करो। कम से कम अपने घर में, ऐसा प्राचीन लोग कहते रहे, अपने पुराने अपने गोपाल दास जी सोनावाले और ये कहते रहे, एक महाराज आज्ञा करते रहे कि प्रसादी नमक रखना घर में। ऐसा सुनी हुई बात है हमारी। और प्रसादी मिश्री ऐसा रखो घर में, वो पधरा दो और फिर आनंद से प्रसाद लो। न हो सके तो कम से कम वो तो करो। अकरणात् मंद कर्णम श्रेय, नहीं करने से कम वो तो करो। आजकल तो फैशन भी है तुमको नमक ऊपर से छांटने की, इसलिए उसमें चिंता नहीं है, उसमें किसी को शर्म नहीं आएगी। आजकल की फैशन है, नमक की डब्बी रखे रहो, ड्राइंग क्या कहते हैं वो टेबल, क्या कहते हैं, खाने की टेबल, डाइनिंग टेबल। आजकल डाइनिंग टेबल चल गया, नीचे तो कोई से बैठा जाता नहीं। अब तो खराबा निकालेंगे तो भी बैठ के ऊपर, और खाएंगे तो भी ऊपर बैठ के, दोनों ऊपर बैठ के ही चालू हो गया है। तो उस पर नमक छीट के अपना खाओ। मान लो नहीं हो सकता, कम से कम इतना तो करो, क्योंकि बहुत आवश्यक है। ये चीज अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भीष्म पितामह जैसे भी बहिर्मुख हो गए। भीष्म पितामह बहिर्मुख क्यों हुए, इसका कारण क्या है? हरिराय चरण स्पष्ट आज्ञा करते हैं शिक्षा पत्र में कि दुस्संगाद नज दोषाभ्याम अभूत भीष्मो बहिर्मुख। ये तो भीष्म पितामह महान भक्त, गंगा पुत्र, उनके समान कोई भक्त है जिनके कारण प्रभु ने प्रतिज्ञा तोड़ी? प्रभु ने स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम मृतमधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणों भयाच्चलद गो
हरे व हंतुमेभम गतोत्तरीय, उन्होंने वर्णन किया है कि मेरे लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ऐसे भक्त हैं वो, उनको भी बहिर्मुखता क्यों आई कि वो भगवत सन्मुख जो पांडव थे उनका पक्ष नहीं ले पाए और जो भगवत विमुख कौरव थे उनका पक्ष लिया और अधर्म को सहन किया, बैठ के अधर्म को देखा, उनके सामने ही सब हुआ था, छिपके नहीं हुआ था। तो उसका कारण हरिराय चरण बता रहे हैं कि दुस्संगात, दुस्संग सबसे बड़ा कारण दुस्संग था, और अन्न दोष, दुर्योधन का अन्न खा रहे थे। ठाकुर जी ने दुर्योधन का अन्न स्वीकार नहीं किया है, ध्यान देना। वहां पधारे जब शांति पर्व में, अरे क्या नाम, उद्योग पर्व के समय वहां संधि कराने पांडवों के सभा में, कौरवों की सभा में पधारे तो सब तैयारी थी। दुशासन का जो महल था, हंस महल, उसमें सब तैयारी थी भगवान के मुकाम की। सब 56 भोग, स्वर्ण पात्र, रत्न जटित पात्र सब तैयार थे, परंतु ठाकुर जी ने वहां एक कण का भी नहीं ग्रहण किया। आप कहां पधारे? विदुर जी के घर। वहां नीचे विराज के, डाइनिंग टेबल पर नहीं विराजे हैं, ध्यान देना, नीचे विराजे हैं, भूमि पर विराजे और पत्तल पर आपने भोजन किया है। और विदुर जी की पत्नी उनको भोजन कराया है प्रेम से, स्नेह से, शुद्ध अन्न। विदुर जी का अन्न शुद्ध था। तो ये इस तरह से अन्न दोष और दुस्संग दोष दोनों आज प्रबल हैं। दोनों की आज के समय में अत्यंत प्रबलता हो गई है। इसको किसी तरह कम करने की आवश्यकता है, थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन सत्संग कुछ समय में हम करें। एकादशी सत्संग क्यों चालू किया गया? इसलिए किया गया, वल्लभ भैया ने बेचारे ने प्रयास किया और ये कार्य चालू हुआ। उनके परिश्रम है, आज भी जो आनंद ले रहे हैं अपन सब, मेहनत उनकी है बेचारे की। तो उन्होंने जबरदस्ती, हम तो नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने बेचारों ने उसको चलाया, बड़ा चालू किया। तो आज उसमें कम से कम 15 दिन में, एकादशी के दिन तो कम से कम एकादश इंद्रियों को भगवत सत्संग कराओ, घंटा सवा घंटा। तो हम 15 दिन में भी 1 घंटा सवा घंटा ना निकालें तो फिर क्या मतलब है? तो फिर क्या कोई कह सकता है? तो ऐसा है कि इसलिए हमको उस चीज़ की अत्यंत आवश्यकता है। भगवत कृपा से आज का दिन विशेष दिवस है और आनंद से इन दिनों को हम विशेष रूप में मनाएं। श्री यमुना जी की कृपा कि जो जीव के लिए आज भी भूतल पर विराज रहे हैं, इतना कष्ट सहन करके भी श्री यमुना जी क्यों विराज रहे हैं भूतल पर आज भी? जीव जो उतने जेक भी पुष्टि में आएगी, जीव जब तक रहेगा तब तक श्री यमुना जी विराजेंगे, क्योंकि श्री यमुना जी की जवाबदारी है जीवों को वापस लीला में पहुंचाने की। इसलिए आप आज भी विराज रहे हैं और उन्हीं की कृपा से पुष्टि में हमको प्रवेश भी मिलता है। तो इसलिए हमको प्रयास करके कार्यों को करना है। अपने संप्रदाय के कार्यों को विशेष आग्रह से हम करें, समय को निकालें। समय निकालना पड़ता है, समय निकलता नहीं है। लौकिक संसार में अपन इतने फंसे हैं, उसमें से हमको समय निकालना ही पड़ता है। बिना समय निकाले स्वतः समय सामने से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सत्संग कभी स्वतः सामने नहीं आता है, हमको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। आज तुमको कहीं बढ़िया अंगूठी या बढ़िया हीरे का कोई नेकलेस लेने जाना है तो तुमको 4 जगह भटकना पड़ेगा कि नहीं? 4 दुकानों में घूमोगे कि नहीं? चेक कराओगे, ये करोगे, भाई इनको दिखा दो सही है कि नहीं, इनको दिखा दो, तब उसको लोगे कि नहीं? मेहनत करोगे कि नहीं उसके पीछे? और तुमको कंकड़ पत्थर चाहिए तो
कंकड़ पत्थर तुमको चाहिए तो तुमको खोजना पड़ेगा, घर से बाहर निकलोगे फट मिल जाएगा। तो वो तो दुस्संग है, और ये रत्न है, इसको तो खोजना पड़ता है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो इसके लिए वो नहीं कि बैठे बैठे तुम्हारे माथे आके पड़ जाएगा, दुस्संग पड़ेगा माथे आके। हरिराय चरण आज्ञा करते हैं कि मैं, है ना, करे पतत दुस्संगो मीलिताक्षस्य किम पुनः, पूरो कहीं है, पूरो भूल रहे हैं। हाँ, भरतस्यापि दुस्संगो जाता हरिण जातिता, करे पतत दुस्संगो, बिरे भरत राजा बेचारे जंगल में चले गए दुस्संग से दूर जाने के लिए। वहां जाकर बेचारे सत्संग और भगवत नाम संकीर्तन करने लगे, वहां भी दुस्संग आ गया। हिरण का बच्चा, हरणी का बच्चा वहां भी मिल गया उनको, और वो हरणी बेचारी गर्भवती थी, उनके आश्रम के पास में वो जल पीने के लिए आई नदी में, और सिंह आया, सिंह ने गर्जना की, बेचारी घबरा गई, कूदी भागने के लिए, छलांग मारने के लिए, उसमें नदी में जल में गिर पड़ी, और वहीं उसका निकाला उसको, पर वो बची नहीं, उसका बच्चा हो गया, गर्भस्राव हो गया उसको, और वो निवृत्त हो गई। अब वो बच्चा हो गया, अब उस बच्चे को कैसे करें, किसके भरोसे छोड़ दें। भरत राजा ने देखा उन पर वात्सल्य जगा, स्नेह जग गया, उस बच्चे को पालने लगे। अब उसको पालने लगे तो भगवत परिचर्या छूटने लगी, भगवत नाम संकीर्तन कम होने लगा, धीमे धीमे उसका पालन पोषण करने लगे। अब धीमे धीमे वो बड़ा हुआ, जंगल में जाने लगा घास चरने। तो जब तक ना आवे वापस तब तक मन में चिंता, कहाँ गया होगा, कोई शेर खा तो नहीं जाएगा, कोई उसको कुछ कर तो नहीं देगा, कब आ जाए, उसी का चिंतन। भगवत चिंतन तो खत्म हो गया और वही चिंतन चालू हो गया। आखिर ये दशा हुई कि उनको भी मृग ही होना पड़ा। अंते मति सा गति, अंत में उनकी जो बुद्धि थी मृग में ही चित्त था उनका, उनको देखते देखते बेचारे गए, तो वही उनको होना पड़ा और फिर शरीर को छोड़ना पड़ा, फिर जड़ भरत जी हुए। तो कहने का तात्पर्य वहां भी उनको दुस्संग मिल गया। तो दुस्संग तो माथे आके पड़ता है, उससे हमको बचने की आवश्यकता है। शिक्षा पत्र तो भी अपने चल ही रहा है। हरिराय चरण ने तो दुस्संग और सत्संग पर कितना कहा है, जितना हरिराय चरण का होगा शायद किसी ने नहीं कहा होगा। तो उसको हमको प्रयास करके उसमें से जितना भी हम ले सकें इतना ग्रहण करो, और अपना भगवत सत्संग, जितना पहले तो घर घर भगवत सत्संग होता था, वो तो धीमे धीमे परंपरा, बनारस में तो बहुत परंपरा थी ठाकुर जी कृपा से, घर घर में वार्ता होती थी। तुम सब लोग जानते हो, खाली मूड़ी हिलाने से क्या होगा। अब होता है, अब होने होता है कि धीमे धीमे कम हो गया सब। अब कोई बैठता ही नहीं बड़ों के पास, कौन बैठेगा। सबको अपने मोबाइल में से खाली हो तो बैठे, वो तो मोबाइल में चपके रहते हैं। यहाँ तक दशा हो गई, पति पत्नी एक पलंग पे सोए, वो मोबाइल देख रहा है, वो ये मोबाइल देख रहा है, बात पूरी। ये दशा आज दुनिया की हो गई है। उनको भी आपस में बात करने की फुर्सत नहीं है। वो उसके मोबाइल में मस्त है, वो अपने मोबाइल में मस्त है। मोबाइल देखते देखते नींद लग गई, हो गया काम पूरा। तो आजकल ये स्थिति बन गई है। उस स्थिति को हम समझें, कम से कम 10 मिनट ऐसा रखो। हमारे दादाजी बिराजते थे, उनका नियम था कि शयन आरती करके पधारते, सब बालकों को हमको 10-15 मिनट आधा घंटा आकर बैठना पड़ता था सबको। हमारे गुरुजी भी आकर बैठते, और फिर वहाँ सुबोधनी जी की 1-2 पंक्ति भी पर हो, बस वो सुनो, वो चर्चा हो, फिर जाओ। भले 15 मिनट ही सही, पर होना उस समय सबको हाजिर होना है, कंपलसरी। इस तरह से कम घर में कुछ ऐसा नियम रखो कि 4 जने बैठ के भगवत सत्संग करो,
नहीं हो तो कम से कम बुढ़े बुढ़ी तो बैठ के करें तब भी कोई दूसरा सीखेगा। वो भी अब नहीं करते, वो भी मोबाइल में, बुढ़ियाएं मोबाइल देखती रहती है बैठी बैठी। आश्चर्य तो ये होता है वो भी अब कोई नहीं करता है। तो वो तो कम से कम करो, तो उतना भी करोगे तो भी देखते देखते शायद किसी का मन होगा, नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। न चाहते हुए भी कान में तो पड़ेगा। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है। थोड़ी देर ही सत्संग हो भले, पर अवश्य सत्संग करो और आनंद से भगवत चरणारविंद में अपनी रति को बढ़ाओ। इतने कहते हुए आज पुष्टि प्रागट्य का दिन है और आज के दिन जो ग्रंथ प्रकट हुआ उस ग्रंथ का एक बार पाठ सब कर लो। हम बोलेंगे, फिर आप सब लोग बाद में बोलना, करके तब अपन समापन करेंगे। मले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषाः पंचविधा स्मृताः सहजा देश कालोत्था लोक वेद निरूपिताः संयोगजा स्पर्शजाश्च न मंतव्या कथंचन अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथंचन अस्मर्पित वस्तूनां तस्माद्वर्जनमाचरेत् निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः न मतं देवदेवस्य सामिभुक्त समर्पणम् तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तु समर्पणम् दत्तापहार वचनम् तथा च सकलं हरे न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्न मार्ग परम मतम् सेवकानां यथालोके व्यवहारः प्रसिद्ध्यति तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः गंगात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णना गंगात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वदत्रापि चैव हि इति श्रीमद् वल्लभाचार्य विरचितं सिद्धांत रहस्यं संपूर्णम्।